नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब 123 रुपीज़ में। कहता है देखिए, इग्नू में जो भी छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2021 का ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी चर्चा करिए। तो देखिए, भाषा का जो स्वरूप है उसकी चर्चा करते हुए कीजिए। तो भाषा हमारा जैसे लैंग्वेज होता है, फर्स्ट लैंग्वेज जो होता है हिंदी, लगभग 1000 वर्षों से पुराने ये इसका जन्म हुआ है। ये धीरे धीरे ग्रो करते रह गया, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर इसे बोला जाता है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड, ये सब दिल्ली, ये सब राज्यों में ज़्यादातर हिंदी बोला जाता है। तो भाषा का अस्पष्ट यानी कि अलग अलग, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोला जाता है, असम में असमी भाषा बोला जाता है, और बिहार में कहीं कहीं उर्दू भी बोला जाता है। तो ये भाषा का जो है इसमें व्याख्या करना है, चर्चा करना है। दूसरा है वर्णमाला जो है कैसे कीजिएगा। तो वर्णमाला, देखिए, वर्णमाला का परिभाषा देते हुए भेदों पर प्रकाश डालिए। तो कहता है, तो वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्णमाला, देखिए, वर्णमाला जो है स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, इसी के वर्णमाला। तो इसमें किस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन करना है और स्वर्ण के वर्गीकरण का स्पष्ट करें। स्वर्ण वर्ण पढ़े ही हैं आप, और उसकी वर्गीकरण को स्पष्ट करना है, अच्छी तरह से करना है। और पांचवा क्वेश्चन है कि संज्ञा और उनके प्रकाश डालें। तो संज्ञा के बारे में आपको बताया। संज्ञा, जैसे कि संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को बोध को संज्ञा कहते हैं। लेकिन इतना लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसमें लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कम से कम 3 पेज लिखना है। तो संज्ञा का पाँचों पार्ट लिखना है, जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, दर्ववाचक, ये सब लिखना है। उसके बाद आप इसमें प्रकाश भी डालिएगा, जैसे कि समूहवाचक में, भाववाचक में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको सही तरीके से आप वर्णन कीजिएगा। उसके बाद है उच्चारण के आधार पर, चौथा क्वेश्चन हम भूल गए थे। चौथा क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद के संक्षिप्त वर्णन करें। व्यंजन स्वर्ण वर्ण व्यंजन है, तो स्वर्ण वर्ण हो गया ऊपर में 3 नंबर, और व्यंजन 4 नंबर। व्यंजन वर्ण के संक्षिप्त में वर्णन करें। तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाइएगा तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जाएगा। तो व्यंजन वर्णों के बारे में बता दीजिएगा। तो स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में ऐसे बता देते हैं। व्यंजन वर्ण जो होता है वो हमारे पास है, उसका बुक है, जो कि आपको बता देते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है वो किसी अन्य वर्णों की सहायता न लेने पड़ते हैं। किसी अन्य वर्णों की सहायता से लेकर एक वर्ण का निर्माण करता है, एक शब्द निर्माण होता है। जैसे ओ आ, ये तो स्वर्ण वर्ण हो जाता है, लेकिन क, ख, ग, घ, इसमें क्या आता है, व्यंजन वर्ण है। ये इसमें 33 व्यंजन वर्ण की संख्या होती है और स्वर्ण वर्ण की संख्या 13 होती है। तो इसी तरह से आपको अच्छी तरह से इस पर डिफिनेशन करना है। और छठा क्वेश्चन है अवयव आकार स्पष्ट कीजिए, इनके सभी प्रकार बताइए। यानी कि अवयव, यानी कि ये व्याकरण का पाठ है, तो इसमें अवयव के बारे में बताना है। अवयव क्या होता है, अवयव कार्य शब्द का स्पष्ट करिए। उसके बाद मौखिक संप्रेषण के अवधारणा और उनके प्रकारों को रेखांकित कीजिए। मौखिक अवधारणा और उनके प्रकारों को रेखांकित करिए। संप्रेषण यानी लैंग्वेज, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से प्रवेश करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ आपके लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। संप्रेषण कौशल, यानी कि इसमें बात क्या जा रहा है, संप्रेषण कौशल यानी कि बात करने की कला क्या होता है, इसके एक निबंध लिखना है। जैसे कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो उसका एक्टिविटीज़ आपको अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है। तो आपके सामने कोई व्यक्ति होता है, तो अगर आप उससे बात कर रहे हैं, नज़र मिला के कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको वो जान जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो ये इसी तरह से अगर चोर चौहार आता है, तो वो अपने लैंग्वेज को जो है बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक। उसके बाद निम्नलिखित में किन्हीं 2 टिप्पणियों पर लिखिए। जैसे कि भाषा जो होता है, हिंदी भाषा पे 2 टिप्पणी लिखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन लिखना है। हिंदी भाषा या देवनागरी लिपि या विशेष प्रकार के, इसी प्रकार के आप लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा तो इस पर हम एक वीडियो भी डाल देंगे। ओके, थैंक यू।